નમસ્કાર, હું ચાંદની ભટ્ટ સનાતન સત્ય સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણી સાથે ખાસ પધારેલ છે હરિયાણાથી શ્રી ઋષિપુત્ર સુબેસી સત્યદર્શી શ્રી, જેઓ આજે આપને જણાવશે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એકમાત્ર આરાધ્ય દેવ છે, જેઓ સર્જનહાર છે, નિમિત્ત કારણ છે અને ઉપાદન વિષય પર પણ ચર્ચા કરશે। જેઓએ આ વિષય પર 8 પુસ્તકો લખેલી છે અને એ આપણને જણાવશે કે શ્રી કૃષ્ણ આરાધ્ય દેવ સર્વના કઈ રીતે છે। તો સર, सबसे पहले मैं डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को सनातन सत्य का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पर आकर के बुला कर के एक मैसेज आज के नौजवानों को देने के लिए मुझे बुलाया। मैं इसके लिए सनातन सत्य चैनल का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। मैं ऋषिपुत्र सुबेश सिंह सत्यदर्शी हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरा जीवन में सबसे पहले ये उद्देश्य रहा कि हर एक आदमी को कम से कम 2 बातों का पता हो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, यानी स्वयं का पता होना चाहिए। स्वयं को पता होना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। ये एक बात। दूसरी बात, इस संसार में हम रह रहे हैं जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि हमें दिखाई देते हैं, तो ये संसार है क्या। रात में हम देखते हैं आसमान में तारे दिखाई देते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सौर मंडल में है, सौर मंडल गैलेक्सी में है और इस आकाश गंगा से होते गैलेक्सी में है, यानी कि हजारों अरबों खरबों जो सितारे हमें देख रहे हैं। इतना बड़ा ये संसार है तो है क्या, ब्रह्मांड है तो है क्या। तो पहले स्वयं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर जहाँ हम हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये संसार क्या है, इसे कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो मेरा जीवन का उद्देश्य है और उस उद्देश्य को मैंने मेरी पुस्तकों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन 2 बातों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा और मैं थोड़ा सा लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अप डाउन्स आते हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो उनका कारण क्या है और अब निवारण क्या है। अंतिम आखिरी एक प्रश्न होता है कि हम इस शरीर में आज जीवित हैं, लेकिन ये शरीर कभी भी छूट सकता है और जब ये शरीर छूटेगा यानी कि आफ्टर डेथ, यानी उसके बाद कोई जीवन है कि नहीं है, तो प्रमाण क्या है और सृष्टिकर्ता ने सृष्टि बनाई तो बनाई क्यों है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते 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 हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे ये आभास नहीं, ये पूरी तरह से प्रमाणित है। मुरलीधर श्री कृष्ण सृष्टि के आरंभ, निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं और सबके आराध्य देव मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपके जो पुस्तक है वो पुस्तक के नाम क्या है और उसका उद्देश्य क्या है सर? जी, सबसे पहले मैंने एक किताब लिखी थी, युक्ति से मुक्ति। हम कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम की युक्ति नहीं जानते, मान लो कि बहनें हैं, अगर वो खाना पकाने नहीं जानती कि वो किस युक्ति से खाना पकेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जीवन में हम कोई काम करते हैं, अभी हमारे भाई कैमरा चला रहे हैं और कैमरा चलाने की उनको युक्ति ही नहीं पता, यानी विधि ही नहीं पता, तो वो कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले मेरी किताब थी युक्ति से मुक्ति, यानी हमें मुक्ति चाहिए तो उस युक्ति को जानना होगा। उसके बाद में मेरी किताब थी उत्तम से सर्वोत्तम की ओर, क्योंकि मैंने गहराई से देखा और ये पाया कि जिसकी ये दुनिया है उसने इस दुनिया को उत्तम बनाया है। हम कभी कभी किसी आदमी को रिजेक्ट कर देते हैं, किसी वस्तु को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन माँ बाप के बच्चे कैसे भी हों वो कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करते। तो ये बात मेरी समझ में आ गई कि जिसने ये बनाई है उसने ये सब उत्तम बनाई है और मैं ये समझ गया कि सब कुछ उत्तम है, हमें सर्वोत्तम की ओर जाना है। मैंने आपको मेरी 2 पुस्तकों का परिचय दिया, यानी युक्ति से हम कोई काम कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं और सब कुछ उत्तम है, उत्तम से हमें सर्वोत्तम की ओर जाना है। अब सर्वोत्तम की ओर जाना है, वो युक्ति कौन सी है। तब मैंने धर्मों का अभ्यास किया और धर्मों में से जब मैंने सारे धर्मों को पढ़ा एक एक करके, तो सबसे अधिक
आसान और वैज्ञानिक और सरल उपलब्ध सनातन हिंदू धर्म को पाया। तो उस समय मैंने एक किताब लिखी, हिंदू धर्म एक सत्य पथ। ओके। और उसके बाद में बहुत सारी किताबें मैं लिखता चला गया और हर एक किताब का एक संदेश है। अभी अभी मैंने एक किताब लिखी है, गाय के ऊपर एक किताब लिखी थी, अमृत क्रांति। तो ऐसे कुछ प्रोफेशनल बुक्स भी मैंने लिखी, परंतु अध्यात्म में अभी मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम दिया है सर्जनहार का उपहार। और सर्जनहार का जो उपहार किताब है वो मेरे पास है अभी। तो ये जो सर्जनहार का उपहार बुक है, इसके अंदर आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, उसने आपके लिए कोई उपहार और रखा हुआ है। एक उपहार तो आपको दे दिया, इतनी सुंदर ज़िंदगी। मैं कभी कभी बात करता हूँ, चांदनी भट्ट मेरे पास है, मैं इन्हीं से बात करता हूँ, इतनी सुंदर सूरत, इतना अच्छा हेल्दी, सब कुछ उसने आपको उपहार रूप में दिया है। ये तो है ही है, माँ दी, पिता दिए, भाई दिए, बहन दिए और दूसरे भी लोग दिए, मित्र भी दिए, ये सारे उपहार के रूप में। लेकिन इसके अलावा भी एक और उपहार उसके लिए रखा है। वो जो उपहार रखा है वह इस सर्जनहार के उपहार नामक पुस्तक में मैंने पूरी तरह से प्रमाण के साथ वर्णित किया है। आप इसको पढ़ करके और अधिक जान सकते हैं। जी। और अब हम ये जानना चाहते हैं, आपने बोला कि कृष्णा जो है वो सर्वत्र आराध्य है, सर्व के आराध्य है, तो वो किस तरह से कि एक वही मात्र है जो आराध्य देव है, उसके बारे में? जी, मैं इसके बारे में बहुत ही सरलता के साथ आपको बता देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान इस सृष्टि के आरंभकर्ता, बल्कि निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को प्रतीक में समझते हैं। हम किसी बच्चे को ABCD सिखाते हैं और या उसको कुछ वर्णमाला का ज्ञान करवाते हैं। अगर किसी बच्चे को हम रटवाते हैं ABC, रट तो लेगा लेकिन वो पहचान नहीं पाएगा। हम उसको एक एक आकृति दिखाते हैं, फिर B की एक आकृति दिखाते हैं, उसको बताते हैं A ऐसा बनता है, B ऐसा बनता है, C ऐसा बनता है। यानी जब तक हम अक्षर की आकृति उसको नहीं दिखाएंगे तब तक वो पहचान नहीं पाएगा। बोल तो सकता है लेकिन लिखा हुआ नहीं पहचान पाएगा। तो आकृति जो है या उस ध्वनि का प्रतीक जो है, उसके द्वारा हम चीज़ों को सरलता से समझ जाते हैं। आजकल राजनीति में लोगों की बड़ी रुचि है। मैं एक राजनीति का ही उदाहरण दूंगा। मान लो आप BJP को वोट करते हैं तो आप कमल के ऊपर डालते हैं, तो कमल के ऊपर निशान लगाने से या कमल के ऊपर आपका दबाने से BJP को मत चला जाता है। यानी कि कमल एक प्रतीक है BJP का। जी। ऐसे दूसरी पार्टियों के अपने चुनाव चिन्ह है, तो उनके प्रतीक को देखकर हम उनको मत देते हैं। इस संसार में हमारे बहुत सारे देवता हैं और सभी देवताओं के पास कोई ना कोई प्रतीक है। जी। भोले बाबा के पास एक अपना प्रतीक है, सब लोग जानते हैं। उनके सर पर दूज का चंद्रमा है, गंगा जी निकली है, गले में सर्फ, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है। यानी ये प्रतीकात्मक है सारी चीज़ें। हर एक प्रतिमा एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है। हमें उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसके पीछे की बुद्धि होनी चाहिए। तो ये जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली, मुंह में लगी हुई है, ये आनंद का प्रतीक है। जी। जब आदमी, हम कभी कभी बात करते हैं, सबसे पहले आदमी मुस्कुराता है, तो मुस्कुराता क्यों है? कोई ना कोई उसके अच्छी बात लगती है या उसकी उम्मीद की आशा जगती है तो वो मुस्कुरा लेता है, फिर हंस लेता है और फिर उसके बाद में वो और ज़्यादा खुश होता है तो डांस करता है और फिर बजाने लगता है। यानी कि मुरली जो है वो आनंद का प्रतीक है और आनंद का प्रतीक होने की वजह से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है और सुदर्शन है। उधर हमारे दूसरे जो देवता हैं उनके हाथ में बहुत सारे हथियार भी हैं, वेद भी है, शास्त्र भी है और सरस्वती माँ के हाथ में वीणा भी है, लेकिन वहाँ सुदर्शन नहीं है या कोई ऐसा रक्षा के लिए कोई वस्तु है नहीं।
तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण, जिसको 16 कला संपन्न कहा है, वो इसलिए कहा गया है कि उनका जो दर्शन है या उनका जो चित्रण है वो आनंद का भी प्रतीक है और सुरक्षा का भी प्रतीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो मुरली है, इसको मैं और सरलता से कहने की कोशिश करूँगा। मैं एक व्यक्ति हूँ, कभी कभी मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को स्थापित और प्रमाणित करने के लिए मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना बौद्ध, जैन, यहूदी भाई, शिंटो और यहूदी, आस्तिक नास्तिक कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक आदमी हूँ, और जब मैं एक आदमी हूँ तो मेरी सबसे पहली ज़रूरत है वो सिंपल है, रोटी, कपड़ा, मकान। जब तक इस शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा तब तक वो आगे कुछ सोच नहीं सकता। रोटी, कपड़ा, मकान मेरी इस शरीर की ज़रूरत है। शरीर यानी कि शरीर से आदमी कम जीतता है, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं कर लेता है, परंतु मानसिक ज़्यादा जीतता है जी। मानसिकता में क्या है कि आजकल का सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा जिसको हम कहते हैं, वो बनाने के लिए आदमी रात दिन लगा रहता है। तो मानसिकता को शांति करने के लिए, यानी मानस को संतुष्ट करने के लिए आदमी को निर्भय होता है, यानी निर्भयता चाहिए। प्रकृति ने 4 चीज़ें और हमारे बीच में दी हैं, लेकिन उनको हम चारों को एक साथ जोड़ देते हैं। आहार सबको चाहिए, जो हम रोटी, कपड़ा, मकान की बात कर चुके। निंद्रा, और उसके बाद में अगली चीज़ के ऊपर हम जाते हैं, भय। लोगों को लगता है, सबको लगता है भय, शेर को भी भय लगता है, यानी जिसको सबसे बहादुर कहते हैं वो भी भयभीत होता है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन के वर्ण खाली स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, आनंद से है वहाँ। तो हम पहली हमारी शारीरिक ज़रूरत है, दूसरी हमारी मानसिक ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं निर्भयता। हम भयभीत हैं, मान लो हमारा दरवाज़ा खुला है, रात में हम सो रहे हैं, तो कभी जगेंगे कभी सोएंगे, लेकिन हल्की सी कुंडी उसको लगा देते हैं तो हम आराम से निर्भय होकर सो जाते हैं। हाँ। तो हमें निर्भयता चाहिए। निर्भयता का एक और सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ये स्टूडियो है, इसका महीने का 10 लाख रुपए खर्चा है। इस स्टूडियो के पास 10 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? ये व्यवस्था हो जाए तो चांदनी भट्ट भी आराम से एंकरिंग करेगी और संजय चेत्रिया साहब भी जो है वो आराम से रिपोर्टिंग भी करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि निर्भयता हमारी मानसिक शांति के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़। दूसरी प्रीति। प्रीति का मतलब क्या है? प्रेम। अब आपकी कहीं ना कहीं निर्भयता है, माँ बाप की प्रॉपर्टी है या कि अन्य की प्रॉपर्टी है, तो आप निर्भय हो गए। आपको कोई प्रेम ना करे तो कैसे लगेगा? सम्मान ना दे, प्रेम ना करे तो गड़बड़ा जाएगी, तो मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अगली चीज़ है कि आपके पास सिक्योरिटी भी है, निर्भयता भी है, प्रीति भी को करते हैं, लेकिन आपका स्वाभिमान नहीं, आप किसी न किसी तरह से लाचार हैं। तो लाचार व्यक्ति खुद से कुछ नहीं कर पाए तो उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो हमारी शारीरिक जरूरत रोटी कपड़ा मकान, और मानसिक जरूरत है निर्भयता, प्रीति, स्वाभिमान। उसके बाद में हम सामाजिक प्राणी हैं, अकेले नहीं रह सकते जी। कोई भी प्राणी अकेला ही रह नहीं सकता। शेर भी जंगल में अकेला रहता है ऐसा बोलते नहीं है, अब बोलते हैं, लेकिन वो भी अपने झुंड के आजू बाजू रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो हम सामाजिक प्राणी हैं और सारे प्राणी झुंड में ही रहते हैं, परिवार में ही बना के रहते हैं। चाहे छोटे पंछी हों उड़ने वाले, वो भी एक परिवार बना के ही रहते हैं। तो परिवार, समाज, राष्ट्र, ये हमारी सामाजिक जरूरत है। तो हमने इस पूरे दर्शन को अपने हाथ पे लिया है 4 जगह। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन को शारीरिक हमारी, फिर मानसिक, फिर सामाजिक। तो सामाजिक में हमारी परिवार आता है, समाज आता है, राष्ट्र आता है। छोटा सा परिवार हो तो हम अपने एक दायरे में खुश रहेंगे, समाज हो थोड़ा और खुश रहेंगे, राष्ट्र अनिवार्य है। अब राष्ट्र ऐसा नहीं है कि आज हम लोग राष्ट्रों की परिभाषा देखते हैं, ये चाइना है, ये अमेरिका है, ये जापान है, ये रूस है या भारत है। राष्ट्र का मतलब होता है लोग, यानी कि ज़मीन का कोई टुकड़ा राष्ट्र नहीं है। साइबेरिया पूरा खाली पड़ा है, हिमालय की बहुत सारी जगह आज भी ऐसी हैं जिनको हम खोज नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए, है वो ज़मीन का टुकड़ा तो है, नदी भी है, नाले भी हैं, पहाड़ भी हैं, पौधे भी, सब कुछ है, परंतु उसको राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा भी हो और लोग भी हों। तो लोग जहाँ हैं उसको राष्ट्र कहते हैं। लोग कौन से हों? जिसमें एक विचार हो,
जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो मैसेज देंगे, वो विचार अगर कहीं नहीं है तो लोग एक साथ रह नहीं सकते। मान लो अभी लोग ग्रुपों में रहते हैं, मैं उसको ग्रुप कहता हूँ। एक क्रिश्चियन ग्रुप है तो क्रिश्चियन विचार के लोग हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, बुद्धिस्ट है वो एक विचार के लोग हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, और सनातनी लोग हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं तो वो एक विचार है। तो इसी तरह से लोग ग्रुपों में रहते हैं, तो वो जो ग्रुपों में रहते हैं उनको हम विचार के साथ जो लोग रहते हैं उसको हम राष्ट्र कहते हैं। तो हमारी 3 ज़रूरतें पूरी होगी: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो ज़रूरत है हमारी वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। इस दुनिया में 3 तंत्र है, इसको भी हम थोड़ा अंडरलाइन करके देख लेते हैं: धर्म तंत्र, विज्ञान तंत्र और राजतंत्र। धर्म तंत्र कैसे है उसकी हम बात करेंगे। राजतंत्र को आप लोग रोज़ जानते हैं, रोज़ चुनावी बात होती रहती है। विज्ञान तंत्र, इस विज्ञान तंत्र की वजह से मैं चांदनी के मार्फत, संजय चेत्रिया जी की मार्फत हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो 3 तंत्र के अलावा चौथा तंत्र है नहीं दुनिया में। तो धर्म जो तंत्र है तो हमें ज्ञान होना चाहिए अध्यात्म में धर्म का। धर्म बहुत सारे हैं। धर्म कितने हैं मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट दे देता हूँ। आज से 127 साल पहले बहाई धर्म इस दुनिया में आया। बहाई धर्म बहुत लोग नाम भी नहीं जानते, बहाउल्लाह ने बनाया था, और लोटस टेम्पल दिल्ली में है, भारत में एकमात्र। दूसरा 300 से 500 वर्ष पहले सिख धर्म। सिख धर्म कोई धर्म नहीं था, लेकिन ये सिख धर्म जो था ये सनातनियों को मुगलों से बचाने के लिए एक ग्रुप बनाया था ताकि कोई मुगल सनातनियों को परेशान ना करे, इसलिए एक खालसा फौज बनाई थी इनकी रक्षा के लिए। लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गया, और राजनीति की वजह से 300 से 500 वर्ष, मैं क्यों कहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह को 300 वर्ष हुए हैं, उन्होंने ये 5 कह दिए थे: कच्छा, कड़ा, कंगा, कृपाण, कैस। और उसके बाद में 500 वर्ष गुरु नानक से जोड़ दिया। तो भाई 127 साल पहले आए, सिख 300 से 500 वर्ष पहले आए। अगला हम बताते हैं 1400 वर्ष पहले एक भी मुसलमान दुनिया में नहीं था। बेशक वो आज दादा आदम से जोड़ते हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि मोहम्मद पैगंबर आने से पहले यानी 1400 वर्ष से पहले कोई मुसलमान दुनिया में नहीं था। 2024 से पहले एक भी ईसाई नहीं था पूरी दुनिया में। जीसस क्राइस्ट आए, उनको सलीब पर चढ़ाया या जो भी स्थिति बनी, उसके बाद से क्रिश्चियन लोग आए। 2500 और 2550 वर्ष पहले कोई बौद्ध भी नहीं था, कोई जैन भी नहीं था, क्योंकि 2550 और 2500 के मध्य में महावीर वर्धमान जैन और गौतम बुद्ध 2 आए। उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया। क्यों कहना शुरू किया वो आगे हम उसके ऊपर टिप्पणी कर लेंगे, क्योंकि लोग बहुत अत्याचार करते थे, तो उनको अत्याचारों को देखने के बाद उनको दया आई, तो उन्होंने कहा भाई किसी को मारना ठीक नहीं है, संसार को पकड़ना भी ठीक नहीं है। एक छोड़ करके सब कुछ जंगल में चला गया, दूसरा लोगों को ये कहता रहा। तो अब ये 2550 के आसपास आए। 3700 वर्ष पहले जो आपके यहाँ शहर में भी एक आग की पूजा करने वाले हैं, अंगारे की पूजा करने वाले, ये लोग दिखाई देते हैं। ये कैसे आए, कहाँ आए, इनका इतिहास आगे जाके हम बता देंगे। 4000 वर्ष पहले यहूदी आए। 4000 से पहले, यहूदियों से पहले कोई भी धर्म का जिक्र नहीं। तो जो 4000 वर्ष पहले यहूदी आए, तो उससे पहले कौन था? तो हम पूरी दुनिया में पुरातत्व विभाग के द्वारा या जो नए नए शोध हो रहे हैं उनके द्वारा जानते हैं कि केवल एक सनातन धर्म जो था वो पूरी दुनिया में था। तो ये धर्म की बात हमने शुरुआत किया था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक। तो धर्म का ये चैप्टर है कि 4000 वर्ष के बाद में ये ग्रुप आए, उससे पहले केवल सनातन धर्म। लेकिन धर्म है तो वो मुक्ति की बात करता है। हमने एक किताब पहले लिखी थी, युक्ति से मुक्ति, यानी हर आदमी को मोक्ष चाहिए। कोई बाबा बनता है, कोई हिमालय जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, सारे कर्मों का उद्देश्य एक ही होता है, मुक्ति। और आप भी, मैं भी, हम जितने भी काम करते हैं, अगर आप अपने भी, दर्शक भाई भी अपने काम का निरीक्षण और परीक्षण करें, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक, सारे दर्शक भाई सनातन सत्य के जो दर्शक है वो अपने आप पे निरीक्षण परीक्षण करें कि मैं सुबह उठा था तो मैंने क्या काम किया और वह काम क्यों किया। यदि हम सुबह से लेकर रात्रि तक के सारे कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो एक ही उद्देश्य मिलता है, दुखों से छुटकारा और परमानंद या आनंद की प्राप्ति, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। हम सुखी रहने के लिए
और खुश रहने के लिए ही सारे कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो कैसे भी कार्य हों। तो हमारी पहली ज़रूरत क्या थी? धर्म, फिर मुक्ति। यानी कि हम मुक्ति इसलिए चाहते हैं सुखी होने के लिए। अब बहुत सारी बातें हैं, लोग सच में मुक्ति चाहते हैं या पीड़ाओं से मुक्त होना चाहते हैं, इसको भी गहराई से हमें समझने की ज़रूरत है। लोग मुक्ति की बात तो करते हैं, मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, पीड़ाओं से मुक्ति सबको चाहिए जी। और अंत में ये चीज़ें मिलेगी कहाँ? जिसको हम भगवान कहते हैं या रचयिता कहते हैं। तो मैंने ये बात आरंभ में ये कही थी कि श्री कृष्ण भगवान, जो मुरलीधर श्री कृष्ण ईश्वर हैं, वह सृष्टि के उपादान और निमित्त कारण है। क्योंकि ईश्वर जो है वह आनंद का स्रोत है और सृष्टि का सर्जन ही आनंद के संवर्धन के लिए किया है, और सृष्टि का सर्जन जो आनंद के संवर्धन के लिए किया है, उसका मुरलीधर श्री कृष्ण एक प्रतीक है। एक बात तो सर, आज हमारी जो बात हो रही है वो हमारे सनातन धर्म को लेके और हमारे श्री कृष्ण भगवान को लेके बात हो रही है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने सुना कि हमारे चैनल का नाम है सनातन सत्य समाचार, तो उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं कि हमारा ये जो नाम है उसके लिए आप क्या अपने शब्दों में बोलेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं सबसे पहले संजय चेत्रिया को बहुत 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 शुभकामना देता हूँ। इतना उत्तम और सर्वोत्तम नाम चुनने के लिए ये ईश्वरीय प्रेरणा है जी। और ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने ये नाम चुना जी बिल्कुल। और इस नाम के लिए हम ये कहते हैं कि आप सत्य बताइए कि पब्लिक में किस तरह से भ्रष्टाचार है, आप राजनीति की खबर भी बताइए, आप सामाजिक बुराइयों को बताइए, यानी कि जो सत्य है उसको बताइए। लेकिन इसके साथ साथ जो नाम लिखा सनातन सत्य, यानी कि सनातन सत्य भी लोगों को बताइए। सनातन सत्य क्या है? हमने आरंभ में बैठ के एक बात की थी, वो ये की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, अर्थात मेरा जन्म इस पृथ्वी पे क्यों है, ये संसार क्या, कब, कैसे, किसने और क्यों बनाया। ये जो सनातन सत्य है, यह भी इस चैनल के मार्फत सत्य तो बताए। जो सामाजिक सत्य है, राजनीतिक सत्य है, जो बुराइयों का सच है, वो तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन इस सनातन सत्य को भी लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोगों के जीवन के उद्देश्य पूरा हो जाए। मैं कभी कभी चर्चा करता हूँ, कितनी दुख, दर्द, शर्म की बात है, दुनिया छोड़ने से पहले हम यह भी नहीं जान पाए कि दुनिया में क्यों और किस लिए आए थे, मैं क्यों आया था यहाँ, मेरे यहाँ क्या काम है। तो सनातन सत्य गजब का नाम है, बहुत सर्वोत्तम नाम है। सत्य दिखाए और उसके साथ साथ सनातन सत्य भी बताए। तो सनातन सत्य बताने की कड़ी में मैं संजय चेत्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रथम ये साहस किया, एक न्यूज़ चैनल होते हुए भी सनातन सत्य लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने एक साहसी कार्य किया है, इसलिए वो बहुत बहुत अभिनंदन वंदन के सहभागी हैं और उनको हमें अभिनंदन करना चाहिए। तो सनातन सत्य क्या है वह लोगों तक पहुँचे। तो मैंने पहला एक सत्य बताया आपको, मुरलीधर श्री कृष्ण इस सृष्टि के आरंभ के सर्जन के उपादान और निमित्त कारण हैं। फिर अगली बात चौधरी भट्ट जी ने की थी कि कैसे हम इसको प्रमाणित करें। तो हमने कहा कि आनंद हमारी ज़रूरत है और आनंद जो हमारी ज़रूरत है उसका प्रतीक मुरलीधर श्री कृष्ण है। एक फिर हमने एक बात और कही थी, सबके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं जो मुरलीधर है। आपको सुख चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने ये भी आपको बताया था कि अपने कर्मों का या अपने कार्यों का हम सुबह से लेकर रात्रि तक निरीक्षण परीक्षण करें तो उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, दुखों से छुटकारा, परवान। यानी कि आनंद मुझे चाहिए, तो मुझे आनंद चाहिए, सबको आनंद चाहिए। तो जब सबको आनंद चाहिए, अगर हमें सब्जी खरीदनी तो हम सब्जी मंडी में जाके खरीदेंगे, सोना खरीदना तो सोनी बाज़ार में जाके खरीदेंगे। हम सोनी बाज़ार में जाएं और सब्जी खरीदने की कोशिश करें तो मिलेगी नहीं। तो जो चीज़ जहाँ है वो वहीं से प्राप्त होती है। तो मुरलीधर श्री कृष्ण आनंद के स्रोत हैं और उन्होंने सृष्टि का सर्जन ही आनंद में संवर्धन करने के लिए किया है, इसलिए हमें आनंद चाहिए। तो सबके आराध्य देव श्री कृष्ण को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसकी एक विधि है, वो भी हम आपको ज़रूर अगर आज ही कोशिश करेंगे तो आज ही बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। और
सनातन सत्य समाचार के हमारे जो व्यूवर्स है उसमें ज़्यादातर लोग हमारे साथ यूथ भी जुड़ा हुआ है, जो यंगस्टर है आजकल के, जो कोई अभी सनातन धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। युवा वर्ग में आज बहुत मतलब जैसे ये राम मंदिर का हुआ, हमने देखा कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा सनातन के लिए अभी जागरूकता मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी सनातन धर्म को नहीं जानते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, जो युवा वर्ग है हमारा, जो हमारे धर्म को फॉलो करने के लिए, उनको क्या आप मैसेज देंगे? मैं एक मैसेज देता हूँ, आप बिड़ला बने, टाटा बने, डालमिया बने, और धीरूभाई अंबानी भी बने, अडानी भी बने, बिल गेट्स भी बने, और जो भी दुनिया के बड़े बड़े अरबपति हैं वो बने, और जो राजनीतिक हैं वो भी बने। आप प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र भाई मोदी के साथ, या बिल क्लिंटन जैसे पूर्व राष्ट्रपति के साथ, या आज जो बाइडेन है उनके साथ, या जिनपिंग जैसा, यानी कि आप अरबपति खरबपति बने और पावरफुल भी बने, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप जीवन के उद्देश्य और जिसने ये दुनिया बनाई है उसकी मंशा को नहीं जान पाए तो आप जीरो है। बिल्कुल। कैसे जीरो हैं? मम्मी पापा आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, यानी उनकी मंशा क्या है कि चांदनी मेरे लिए क्या करे, संजय मेरे लिए क्या करे। तो हम अपने माँ बाप के मंशा को पूर्ति नहीं करते, दुनिया हमें वाह करे, कोई फायदा, कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह से जिसने ये दुनिया बनाई है उसकी मंशा क्या है उसको जानना, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये अगर हम जान जाते हैं, आपके सिर पे एक झोपड़ी है और खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा है, तो आप जीरो नहीं है, आप हीरो हैं। मैं 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ आपको, खासकर आज के नौजवान बच्चों के लिए। आपने कबीर का नाम सुना है, नानक का नाम सुना है, हम अभी गौतम बुद्ध का चर्चा कर रहे थे, उनका नाम भी सुना है, वर्धमान महावीर जैन का भी नाम सुना है। एक भी कपड़ा नहीं है, गौतम बुद्ध के पास अपना घर भी नहीं है, नानक कबीर तुलसी सब ऐसे ही घूम रहे हैं। आप थोड़ा इतिहास में जाइए, मुझे बताइए गौतम बुद्ध के ज़माने में कौन राजा था? आप नाम नहीं बता पाए। कौन सबसे बड़ा व्यापारी था या पैसादार था, पैसे वाला था? आप नहीं बता पाए। लेकिन गौतम बुद्ध को आप जानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को अपने जीवन का उद्देश्य और रचयिता की मंशा पता थी। कबीर को अपने जीवन का उद्देश्य और रचयिता की मंशा पता थी। नानक को अपने जीवन का उद्देश्य और उसके रचयिता की मंशा पता थी। नानक के ज़माने में बहुत बड़े उद्योगपति थे और उसमें भी राजा महाराजा थे, कबीर के टाइम में भी राजा महाराजा थे। हम उन राजा महाराजाओं को, व्यापारियों को, पैसेदार लोगों को नहीं जानते। वो उस समय, आज हम अभी रीस कर रहे हैं कि हम बड़े से बड़े अडानी अंबानी बने या कोई बड़े लोग बने, लेकिन थोड़े दिन बाद में इनको कोई नहीं भी याद है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन जो कुछ भी जिनके पास नहीं था और केवल 2 चीज़ जानता था, मेरा जीवन का उद्देश्य ये है और रचयिता की मंशा ये है, वो लोग आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो नौजवानों, विशेषकर सनातन सत्य जो चैनल के दर्शक हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप बिड़ला, टाटा, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, बराक ओबामा, बिल गेट्स इत्यादि बने, लेकिन जीवन और जीवन के उद्देश्य को भी जाने। और जिसकी एक कड़ी अभी सनातन सत्य ने अपने चैनल के मार्फत से आरंभ की है कि आप अपना परिचय और रचयिता का परिचय और संसार के बारे में जानें। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे चैनल को मतलब जो धर्म का ज्ञान मिला है आपकी वजह से, तो वो हमारे सनातन जो वर्ड हमने जो रखा है, हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम धर्म के मार्ग पे भी हमारे व्यूवर्स को उतना आगे लेके जाए, और जो भी हमारे जो न्यूज़ है, जो राष्ट्र के रिलेटेड जो भी हमारी ड्यूटीज़ है, वो हम कंप्लीट करें। तो आज आपकी वजह से हमें जो श्री कृष्ण का और जो सृजनहार का ज्ञान मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सनातन सत्य सत्य बताए, ठीक, समाज के अंदर का सत्य बताए, राजनीति के अंदर का सत्य बताए, और अन्य जो सत्य है उनको उजागर करें। लेकिन साथ ही साथ वो सनातन सत्य भी बताए, जो सनातन सत्य है वो जीवन का उद्देश्य और रचयिता की मंशा के बारे में है, वह भी सनातन सत्य के दर्शकों तक
लगातार पहुंचता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दर्शकों को सबको और चांदनी भट्ट आपका और संजय जी का बहुत बहुत आभार करते हुए नमस्कार।